आज हम आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के एक ऐसे शहर लुइसविला शहर के एक ऐतिहासिक और मौत के अस्पताल वेवरले हिल्स की कहानी बताएंगे। ये अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जिसे लोगों के इलाज के लिए शुरू किया गया था, जो कि लोगों की मौत की वजह बन गया। और आज अस्पताल के भवन में आप आसानी से उन मौतों को महसूस कर सकते हैं। वेवरले हिल्स एक ऐसी इमारत है जो कि लोगों के लिए सदैव कौतूहल का विषय बनी रही है। वेवरले हिल्स को सन 1883 में एक अमेरिकी नागरिक मेजर थॉमस एच हेज के द्वारा बनवाया गया था। मेजर थॉमस ने अपनी बेटी के लिए एक व्यक्तिगत स्कूल को इस इमारत में शुरू किया गया था। इस स्कूल की शिक्षक लेसी ली हैरिस थी और वहीं उस बच्ची को पढ़ाती थी। चूंकि लेसी ली हैरिस वेवरले नाम की एक उपन्यास को उस बच्ची को बहुत पढ़ाती थी, जो कि मेजर थॉमस को बहुत पसंद था। इस वजह से मेजर अपने इस घर को वेवरले हिल्स कहते थे और आज भी ये इमारत इसी नाम से जाना जाता है। हैज परिवार के बाद इस इमारत को बंद कर दिया गया था। यह इमारत उस घाटी में सबसे बड़ी इमारत थी। उसके बाद सन 1908 में इस इमारत को दोबारा शुरू किया गया और इस इमारत में लोगों को इलाज के लिए एक अस्पताल की शुरुआत की गई। सन 1900 के आसपास अमेरिका में एक विचित्र बीमारी जिसे उस समय सफ़ेद मौत के नाम से जाना जाता, सन 1924 में वेवरले हिल्स को इस बीमारी से लड़ने के लिए चुना गया। इस दौरान हजारों की तादाद में तपेदिक के मरीजों को यहाँ भर्ती किया जाने लगा। इस इमारत को अस्पताल के तौर पर चुनने के कारण यहाँ एक वातावरण था। लोगों का मानना था कि ऊंचाई पर होने के कारण ये जगह मरीजों के लिए ठीक है। उस समय ये अस्पताल दुनिया भर में तपेदिक रोग के लिए सबसे बेहतर अस्पताल माना जाता था। इस अस्पताल में उस समय की सबसे बेहतर तकनीकी भी उपलब्ध थी। मरीजों को सूर्य के पराबैंगनी किरणों से भी इलाज किया जाता था। मौत से बचने के लिए दुनिया भर से हजारों की संख्या में इस अस्पताल में मरीजों की भर्ती कर ली गई थी। लेकिन मौत से बचने के लिए आए इन मरीजों में से रोजाना सैकड़ों की मौत भी हो जाती थी। यही मौत अस्पतालों में रूहों का वास बनकर उभर गई। इस अस्पताल में रोजाना हो रही मौतों के कारण रोजाना हजारों लाशें अस्पताल में तैयार हो जाती थी। इन लाशों को कोई भी कहीं भी लेकर नहीं जाना चाहता था, ताकि ये बीमारी और उग्र रूप न धर सके। इसलिए अस्पताल में ही लंबी सुरंग का निर्माण कराया गया। इस सुरंग के दरवाजों पर लाशों को टांग दिया जाता था और एक छोटी रेलगाड़ी आती थी और लाशें उस पर गिर जाती थी और वो गाड़ी लाशों को ले जाकर अस्पताल के पिछले हिस्से में गिरा देती थी। इस इमारत की दीवारों में भी मौत का वास हो गया था और ऐसा माना जाता है कि आज भी उन मरीजों की चीखों को इस इमारत की दीवारों में आसानी से सुना जा सकता है। इस अस्पताल में जो सुरंग लाशों को ढोने के लिए बनाई गई थी, वो लगभग 500 फीट लंबी थी और एक तरफ जिंदगी और एक तरफ हजारों लाशों का ढेर। इस सुरंग में आज भी रूहों और आत्माओं को आसानी से महसूस किया जा सकता है। इस अस्पताल में कई बार प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा भूतों या साये को देखा गया है। इस इमारत के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ उस सुरंग की दीवार के बाहर से यदि कोई गुजरते तो उसे आज भी लाशों की बदबू और किसी अनजाने के डर से रूबरू होना पड़ सकता है। इस इमारत के अंदर एक बच्चा जो कि हाथ में एक गेंद लिए हुए हो और उसके चेहरे से खून रिस रहा हो, लोगों को कई बार देखने को मिला है। इस इमारत के 5वीं मंजिल के बारे में लोगों की कई किंवदंतियां मशहूर हैं। 5वीं मंजिल का कमरा नंबर 502 इस इमारत की दूसरी सबसे डरावनी और खौफनाक जगह है। इस कमरे की कहानी भी कम रोचक नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि जब इस वक्त अस्पताल में इलाज किया जा रहा था, उस वक्त इस 5वीं मंजिल की कमरा नंबर 502 में एक नर्स ने रात में खुद को फांसी लगा ली थी। उस नर्स की उम्र 29 साल थी और वो अविवाहित थी। उसके कुछ ही दिनों बाद ही एक और नर्स ने उसी कमरे में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
उसके बाद से ही उस कमरे में कोई भी जाने से घबराता था और सप्ताह भर के अंदर ही उस कमरे में भर्ती सभी 29 मरीजों की मौत हो गई। आज भी उस कमरे में उन दोनों नर्सों को कभी कभी आपस में बातें करते हुए महसूस किया जाता है। इस इमारत में इस तरह के साया या भूतों के होने के बारे में कई बार पुष्टि की गई है। इस क्रम में घोस्ट हंटर सोसाइटी ने भी एक बार जांच पड़ताल की। उनका भी मानना है कि उन्होंने इमारतों में कई जगह कैमरों को लगाया था, जो कि बाद में पता चला कि इस इमारत में कई जगह पर अपने आप में रोशनी और धुआं निकलता है। इसके अलावा भयानक छाया आदि भी दिखने को मिलती है। कई साल तक यह इमारत बंद पड़ी रही। अब इस इमारत को लोगों को दिखाने के लिए खोल दिया गया है। इस इमारत में अब लोग प्रायोगिक रूप से भूतों और रूहों को महसूस करने के लिए आते हैं। इस बारे में कई लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है और उनका कहना है कि उस इमारत में उन्होंने बुरी शक्तियों को महसूस किया है। इस इमारत की सैर के लिए आपको कुछ खास नियमों का भी पालन करना होता है, जैसे कि इमारत में प्रबंधन के द्वारा बताए गए क्षेत्रों में ही आप प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जगह पर लोगों की जाने की मनाही है। इस इमारत को घूमने और ज़िंदगी में एक अलग तरह के अनुभव के लिए या तो सीधे टिकट प्राप्त कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ऑनलाइन आपको अपनी पूरी जानकारी देकर अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। इमारत में घूमने का समय और टिकट के दाम। हाफ नाइट इमारत में आधी रात 4 घंटे $50। फुल नाइट इमारत में पूरी रात 8 घंटे $100।